ठीक है। इवन मंडी जब मार्केट लगती थी तो सपोज करो तुम लोग फार्मर्स हो, ठीक है, तुम्हारे पास गेहूं है, चावल है, उसके पास कपास है, कपास होता था तो कपास से कपड़ा बनता था। तो आपस में जिस जिसको चाहिए, यू नीड कपास, ही नीड्स वीट, तो आपस में चेंज कर लो। इसको दोनों चीजें चाहिए, आधी इधर देगा आधी उधर, और जो इनके पास है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सो दैट वाज द मंडियों में बार्टर सिस्टम चलता था। उस जमाने में पीपल वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एनिमल हस्बेंडरी, बार्टर सिस्टम, एग्रीकल्चर। ये चीजें होता है। इट हैपेंस व्हेन अ नेशन इंडस्ट्रियलाइज। उस टाइम में जब से इंडस्ट्री बनी है, जैसे पुअर प्लानिंग जो थी, पुअर प्लानिंग ड्यू टू करप्ट गवर्नमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट is rightly planned as per rising population by an honest government and caring टॉपिक्स में देखा है क्या क्या रीजंस। तब क्या था, पहली बात है कि उस जमाने में कोई ठीक से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, बार्टर सिस्टम मेडिकल फैसिलिटीज, लैंड पे ठीक है, उसके अलावा लोगों ने रूरल एरिया से, पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मेडिकल रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चरल, तो उस हिसाब से सबसे बड़ी बात होगी कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुई, सिस्टम चलता रहा। तो उधर से लोगों ने क्या देखा, क्या सीखा, काबू पाना शुरू कर people learned how to grow business, people learned how to grow economy based on higher business रीजंस growth, क्या है, डेवलपमेंट कैसे की जाए, इंक्रीज हो सो रहा है, उसके लोगों ने पीछे के अपने आप को रीजन, डेवलप करना शुरू कॉजेज किया। ऑफ और सबसे पहले हम देखेंगे कि सिनेरियो 1, सिनेरियो मींस सिनेरियो 1 फर्स्ट वाज पुअर प्लानिंग। Prior to industrial revolutions, family lived on land dependent on agriculture and animal husbandry, जो मैंने तुम्हें बताया था, which provided them enough food for survival and bartering, barter system, ठीक है, to get other essentials, barter system वगैरह। पहले ये सब systems इसलिए चल रहे थे क्योंकि तब उतने ही अगर लड़की पैदा हुई है, वो उसी चीजों पे खाने की जरूरत है, उसको कपड़े की जरूरत है। Forest provided them fuel, wood and structural materials. Economic system was sustainable and continuously provided resources to next generation, replacing older ones. Many cultures survived in this way for 1000 years. तब तो हजारों 1000 years तक, क्योंकि फ्यूल तब वुड पर डिपेंड थे, उसके अलावा हेल्पिंग हैंड, फॉरेस्ट फ्यूल पर डिपेंड थे। हेल्पिंग हैंड का मतलब कई जो हम कमा रहे हैं, बिकॉज तब तक लोगों में समझ नहीं थी, और नेचुरली पॉपुलेशन स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज अभी इतनी बनी थी बार्टर सिस्टम के टाइम, ठीक है। ये जो माइंस में तो सेम वर्क के बर्थ भी हो रहे हैं एंड डेथ भी। कभी देखो कंस्ट्रक्शन साइट में जब मकान बन रहे होते, छोटे छोटे बच्चे लगे होते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही वो क्यों और बच्चे पैदा करते हैं, क्या मॉडर्न मेडिसिन उतने ही डेवलपिंग कंट्रीज में हो जाए, व्हेन दे आर वर्किंग उतने ही उनको और हेल्पिंग हैंड। उसके बाद क्या हुआ था, मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज लिविंग इन रूरल रीजन्स एंड डिपेंडेंट ऑन the more the number of children, the more the earning we will be getting in our family. पहले क्या होता था, फ्रेश वाटर पे डिपेंड थे, बेसिक चीज क्या दिमाग से निकलती है उनके, उस टाइम पे या वो ओवर इकोनॉमिक सैनिटेशन जो लोग स्पेशली, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ मुंबई में मोस्टली हमारे देश में सोसाइटी, एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, एशिया का सबसे बड़ा साउथ साइड में कुछ जगह पे सबसे बड़ी बात है पुअर मदर साइड सैनिटेशन, हाइजीन, पर पेट्रियार्कल सोसाइटी अर्बन एरिया में ज्यादा फैसिलिटीज होती है, जहाँ पे रूरल एरियाज हमेशा मेल को। अब यहाँ पे भी कई लोग देखे हैं आपने जो झुग्गियों में हेड ऑफ द फैमिली, उनकी भी पूर सैनिटेशन कंडीशंस है, तो पर कंपैरेटिवली उसमें अर्बन एरियाज सन और की ज्यादा डॉटर पुअर हो जाती है सैनिटेशन। क्यों? पेट्रियार्कल दे आर सोसाइटी में ओनली डिपेंडेंट कि हम रोज कमाएंगे, इसने शादी करके खाएंगे, दूसरे घर चले जाओ। रूरल एरियाज में इसका लोगों हिस्सा को नहीं, फॉरेस्ट पर भी डिपेंड ऐसी सोच होती है कि हम फूड वहाँ से ले तो वो लोग क्या लेंगे, फूड करते हैं? वहाँ से ले लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो हम झाड़ बूट तोड़ के खा लेंगे। उसके अलावा लड़के की सिटीज में ये अवेलेबिलिटी ठीक है। लड़के को तो खाने को दो, लड़की को। उसके अलावा बिकॉज उनको होता है सप्लाई ऑफ वर्कर्स इंक्रीज मोर बिजनेस टू रिड्यूस वेजेस। अब वहाँ पे क्या था, सो वेजेस उसमें क्या होता है, हर रोज पेमेंट, जैसे कि 500 रुपए। उसके अलावा जब लड़की दूसरे घर जाती है उससे भी यही उम्मीदें होती है, वहाँ पे भी उसकी पहले 400-500 ऐसे चलता था, उसको किस लिए देखा जाता है, ये हमारे लिए ठीक है। उससे भी प्रायर जमाने में जब बार्टर सिस्टम से थोड़ा सा आगे जब पैसों की शुरुआत हुई तो बहुत ही पुअर कंडीशंस, वहाँ पे भी वही चीज, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं, पता ही नहीं। दूसरी चीज होती है प्रेफरेंस ऑफ, आप किसी भी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ का 100 रुपए की साड़ी पहन तो तुम्हें आंखें नहीं खाएगा अच्छी तरह। लड़के की चाहत में लोग, ठीक है, वो कहेगा ले पकड़ 200 की पर जा। फिर आजकल के जमाने में जहाँ पर आजकल लोगों में समझ आ चुकी है
people know कई बार that we will लड़की को not टोकने work लगते हैं। in meager But still, conditions. What is अगर meager condition? अब वो बैन लग गया कि भाई हम Very poor बच्चे को मार condition नहीं सकते कि उसमें उसकी उसका लड़के की उतना जगह पे फिर उसको क्या फायदा? लड़की कोई फायदा नहीं। Then, ठीक है ना? जब तक So, लड़का तब नहीं क्या होता, था? However, तब as तक supply of workers increases, जो mother most है, business बच्चों को reduce करती wages जा रही, offered to लड़का नहीं people करता। migrating to चाहे urban वो center. छह- Lack of investment in girls हो जाए, skilling seven the girls हो जाए, workers for लड़के की future तरह। need also और leads to उतना ही inconsistent population भी nature तो of growth हो रही jobs है, और offering लड़की to भी अपनी migrating demands poor लेके आ रही है, people. लड़की को भी कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, उसके अलावा एजुकेशन चाहिए, पहले तो उनको nature of दवाइयाँ job। चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब Same सपोज चीज़ करो है, फॉर इसके एग्जांपल साथ मैंने आपको लड़की स्लम का एग्जांपल दिया, वहाँ पे नेक्स्ट इज 100 अवेलेबिलिटी ऑफ रहने की 100 वर्कर अकेला तो ये आया चीज जो है फैमिली लेके आते मोस्टली हैं। इंडिया में ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे बच्चे भी बर्थ कंट्रोल तो अगर आप एक birth तो control में पुअर रखोगे सैनिटेशन तो कंडीशंस, naturally आपकी पुअर population हाउसिंग grow कंडीशंस नहीं क्यों? होगी। क्योंकि दे अब विल इसमें नीड क्या होता बेसिक है? फैसिलिटीज लाइक फूड, हाउसिंग। थाईलैंड जैसी कंट्री में urban area में it is higher rate contraceptives than the one of the major factors यहाँ of पर आप fertility दिल्ली विलेज में जाओ, Thailand around सबको पता ही है 250 million पूरी की पूरी कोठी worldwide जो है बड़े बड़े घर हैं वो 2-3 हजार किराए पे मिल जाते हैं। unwanted pregnancy but are unable पर to लुधियाना में जाओ आप मोस्टली जो है बहुत family हाई, वहाँ पे planning 12-13 measures, हजार में वो आपको जगह एक कमरा मिलेगा लड़कियों को चुप करा दिया जाता है 100%। कि नहीं, ठीक है ना? बिकॉज दे कीप ऑन इवन पाम गार्डन लड़की की वहाँ पे mostly फ्लैट जजमेंट सिस्टम नहीं देते। जहाँ मैं रहती हूँ, थाईलैंड जैसी ठीक है, country अगर में चीज़ सपोज बहुत करो अलग मैंने है। अपना पूरा क्योंकि फ्लैट किराए पे थोड़ा सा चढ़ाना वहाँ होगा पर भी इस टाइप का माहौल है एक कि मिनट अगर मेरे को receive लड़के और लड़की Because इतना डिस्टिंक्टिव naturally वहाँ पे कि बहुत लड़की higher इस चीज़ पे rate सोच of नहीं। तो जब बहुत तक ज़्यादा ताकि level का अनवांटेड फर्क प्रेगनेंसीज है। ना हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव अब यहाँ पे क्या चीज़ थी? यूसेज लोगों को जब अर्बन एरियाज में मजदूर आ गए, Pregnancies, वर्किंग क्लास आ गया, वो पूरी पूरी फैमिली लेके आते हैं। Now, क्या what क्या is जरूरत है? Housing. needed for demographic Housing and transition? sanitation. जरूरत क्या है? अब Food, causes तो पता clothing. चल चुके हैं। So what यही is समस्या the होती है need? जरूरत क्या है आप demographic transition की? झुग्गी वाले देख लो, उनकी सबसे बड़ी Industrialization समस्या and ये होती है, इसके associated अलावा उनको urbanization problem नहीं होती। create हमारे पास और भी productive कई तरह की conditions for 200 couples to have solve करने small को, network families, हो गया, ये हो like गया, वो high cost of आपकी raising इससे बढ़ के children, कोई प्रॉब्लम नहीं old age डाटा and स्लो हो गया, marriage, चार्जर घर पे रह opportunity गया, for 5% women to बैटरी make नहीं। money. So the मेरे promotion ख्याल of से इससे development बढ़ of के low समस्या middle कोई income कोई nations could help nation achieve ठीक है ना, पूरा दिन तो बाहर चार्जर घर पे रह गया और फोन की जहाँ पर बैटरी ये सोच रखी जाए कि हाँ हम दिन निकालना शादी मुश्किल एक है ना। सर्टेन पर उनकी समस्या क्या होती थी? या सिर्फ हम तब housing, करेंगे जब clothing, sanitation stable हो जाए। बस यही, तब क्योंकि ये पुअर demographic सैनिटेशन transition फैसिलिटीज ठीक रहे। और पुअर सैनिटेशन और जहाँ पे फैसिलिटीज जो है धारा में लड़की स्लम्स 20 की होती फटाफट पिक्चर शादी देखो कर देते तो वो खुद बच्ची पॉन्ड्स बने उसकी हुए हैं, शादी कर पॉन्ड्स देते किस चीज के? तो वो फैमिली को और जहाँ वो जाती उनकी पहली उम्मीद ये होती है कि हम गंगा वारिस पानी। दें। ठीक है, और तो वो जहाँ पे स्टैग्नेटेड वाटर में equality हो मच्छर जाए होंगे कि हाँ दोनों लोग कमा वहीं रहे पे हैं, हाथ दोनों धो रहे हैं, वहीं पे अपना वॉशरूम और लाइफ को वहाँ मेंटेन भी कर चल रहे हैं रहा और है। बच्चा एक और वहाँ या पे बिल्कुल सबसे नहीं ज्यादा प्लान बीमारी कर रहे हैं तब वो बिल्कुल अब जो हम बात कर रहे थे रूरल एरिया में जो है टोटल फर्टिलिटी वहाँ रेट पे ऑफ अ ये नेशन चीजें वुड कम हैं। डिक्लाइन इन फोरसोर ऑफ डेवलपमेंट उसके अलावा तो ओल्ड एज सिक्योरिटी सो अर्बन एरियाज में हायर चिल्ड्रन इन देयर ओल्ड रेट एज पर मेडिकल मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अलावा वहाँ पर स्किल्ड वर्कर की भी ज्यादा टू जरूरत है, गिव कपल वहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे भी लिमिटेड है। पहले क्या था, हमने कल क्या पढ़ा था? मशरूम जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले मशरूम क्या होता है? फैसिलिटीज नहीं वो जो उग जाता है ठीक है, जैसे तो जल्दी 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 नहीं बच्चा जाती हुआ, मशरूम। कई बार तो हम ये एक फ्रेज है छोटी सी सिटीज द फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज मशरूमिंग बढ़ी जा रही ओल्ड एज है, सिक्योरिटी वाला बनी है जो बनी है मेरे ख्याल उसके बाद कभी बनी ही नहीं है। जरूरत नहीं कि हम बच्चे पैदा करते जाए ताकि ओल्ड एज अर्बन पावर्टी एंड लैक ऑफ वेलफेयर स्कीम लोअर इनकम ग्रोथ तो एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन सेंटर मेक्स माइग्रेटिंग पीपल लिव इन अर्बन स्लम्स। वही बात जो मैं तुम्हें अभी कह रही थी, ठीक है ना, जरूरत होती है मोस्टली वन चाइल्ड की, पर क्यों ज्यादा वही बच्चे बात होते हैं? जो मैंने तुम्हें ओल्ड बोली एज वो हमारे चीज बुढ़ापे में का अर्बन उस स्लम्स व्हिच आर सोच मोस्टली के साथ इमर्ज्ड एज लोग टेम्पररी बच्चे स्ट्रक्चर। वो तो टेम्पररी स्ट्रक्चर वो होता है, टीन सोच पत्थर के बना आज लेते की होते हैं, पीढ़ी ठीक है, उस ईंटें सोच भी को लगा लेते हैं, तो वो सुधार सब लेके कुछ नहीं। टेम्पररी स्ट्रक्चर हम इतने होता है। केवल On government land along railway tracks के आसपास, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो रेलवे ट्रैक्स के आसपास बनाई होती है। उसके अलावा इनका लिविंग उनकी इस तरह की स्टैंडर्ड लाइफ बैलेंस और वो वाला लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क है। यहाँ पे फिर भी सड़कें साफ हो सकती हैं, हमें ओल्ड एज सिक्योरिटी वहाँ पे जब स्लम बनता है बहुत गंदगी रहती है। जो है हमारा डेमोग्राफिक These illegal structures often do not have proper drinking water. ना तो उनके पास proper drinking water है, ना ही उनके पास नेक्स्ट इज washroom डेमोग्राफिक डिविडेंड। बेसिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? What is demographic वॉशरूम्स दिन में दो As countries go through demographic transition, interesting phenomena happens where the population of working age group increases in comparison with other age groups. ठीक है, बार बार वाइपर लगाओ, पोछे लगाओ, क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझ Different countries साफ सुथरा रखने की
ये लोग हर तरह के डिफरेंट waste में, हर कंट्रीज, तरह के वर्किंग गंदगी में एज ग्रुप्स, ठीक है। उसके अलावा देखो solid waste management and other facilities ठीक है। making urban poor more vulnerable to environmental उसके अलावा pollution। वही नॉर्दर्न चीज़ जो मैंने बोली थी कि अफ्रीका environmental अलग pollution, अलग देशों वहाँ में पे ponds बने हुए हैं, वर्किंग ponds of dirty water। अच्छा, वहीं पे कूड़ा करकट फेंका जाता है, वहीं पे आसपास में रह लेते हैं। आपके घर तो के पास कहने का मैंने मतलब पहले ये है example यहाँ पर- कभी भी कोई छोड़ जाए, 200 बार उसको सुनाऊंगी और बोलोगे आके उठा के लेके जाओ। This creates Because window हम लोग of अपना opportunities साफ for सुथरा, rapid economic हमारे घर के growth termed as आसपास demographic garbage dividend. dumps Demographic नहीं, dividend हम कभी भी emerges ऐसी जगह due पे to घर नहीं decline लेके of garbage birth dump। rate which leads ठीक है, पर leads to इनका increase of बनाई वहाँ working पे age वहाँ पे garbage population। dump। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें क्या सबसे होगा, ज्यादा different to वाटर also बॉर्न be डिजीजेस, recognized by वाटर बॉर्न population। डिजीजेस अब जो पानी population को से हम पनपने वाली देखेंगे कि बीमारियां, working जो class मच्छर कौन आसपास सी घूम रहे हैं, तो issue मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड कौन बच्चों सी को चलेगा। उससे क्या होगा, हो रही है, बीमारियां उससे हो रही दूसरे हैं। लोगों को भी काम करने का मौका सॉलिड मिलेगा। वेस्ट अगर वहाँ पे यहाँ है, से रिजल्ट start इन होता है, यहाँ पोल्यूशन पर फ्रॉम होता है। सरफेस तो एंड ग्राउंड उसके बाद रिटायरमेंट, वो मोर देन रिटायरमेंट 1 बिलियन नई पीपल पीढ़ी लिव इन है, दीस आपको स्लम काम एरियाज। करने का 1 मौका मिलेगा। बिलियन उसमें क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद लोग क्या करते हैं, कई जगह हमने देखा हॉस्पिटल्स वगैरह में, मैंने ये चीज देखी है, रिटायरमेंट के बाद दोबारा पर वहाँ पे सिर्फ एक स्लम एरिया में, प्रीमेच्योर एक छोटा सा रिटायरमेंट एरिया, स्लम तो चले गए, पर जनरल झुग्गी रिटायरमेंट एरिया में में दोबारा उस जॉब पे 1 बिलियन पीपल। उससे हो क्या रहा है, आप एक Imagine यंग करो, बच्चे को अपॉर्चुनिटी उसकी खा रहे हैं। गंदगी किस हिसाब से फैलती आप रिटायर हो रहे हो, बीमारियां, why don't you sit at home? आपको Dirt, पेंशन आ रही है, उनके for पास example। प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं है। हमारे या घर में ऐसे 2 सोर्स वॉशरूम बने हुए कि हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वो कपल उनके पास वॉशरूम फैसिलिटीज, सबसे ज्यादा बीमारियां उसी अब वहीं पे बात आ जाएगी कि हमें बच्चे चाहिए, पिक्चर भी आ गई क्योंकि हम रिटायरमेंट मेरे ख्याल ये धारावी की खाएंगे, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ से आएंगी। सो इफ अ धारावी कपल slum। इज नॉट डिपेंडेंट ऑन धारावी स्लम इन मुंबई। अब सपोज करो जो लोग ये अनमैरिड देखो, हैं, just वो आफ्टर रिटायरमेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस, पॉन्ड बना हुआ है ना एक तरह का, क्या होता है कि यू शुड, ठीक है ना, पॉन्ड बना हुआ गंदे पानी से भरा हुआ, आसपास सॉलिड वेस्ट भी है, अंदर लिक्विड वेस्ट भी होगा, हर तरह की गंदगी इसमें होगी। एंड यू कैन सी दोस हाउसेस जो और दूसरा इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा वर्किंग एज ग्रुप्स क्या होंगे, वर्किंग एज ग्रुप्स अगर ऐसे अर्बन पॉवर्टी इज मोर 30 till सीरियस देन 50, रूरल पॉवर्टी। या वो बात जो मैंने 60 हमारे देश में ज्यादा 60 सीरियस भी है। होती है देन तो क्या रूरल होगा? पॉवर्टी। एज रूरल पीपल अगर कैन ग्रो रिटायरमेंट हो जाए, वो चला जाए, तो नेचुरली forest नई पीढ़ी को मौका and मिलेगा have to join access to that free water, particular fuel and other course। products. Urban people only depend on cash। यही बात मैंने आपको बोली थी कि उनको रोज खरीद के खाना है और कमा के नेक्स्ट इज to buy all these items. Living conditions of urban poor is generally worse. In recent estimate by the Living World Bank, condition the urban number of की poor in the world बहुत ज्यादा are 2 worse billion। है। If we consider more खराब realistic है and than nation rural specific people। measure of poverty called They social suffered from poverty both line, indoor and social outdoor poverty pollution। line Indoor and is outdoor like pollution दोनों social चीजें। poverty ये outdoor pollution है, US में indoor भी इनको बहुत ज्यादा, अब कितना अंदर ही medium सब कुछ निकल बन रहा रहा है, है, medium अंदर ही पता खाना नहीं। भी बन रहा है, अंदर ही मनीषियाँ चलो, मक्खियाँ, medium। और ये लोग The अपनी medium साफ is सफाई the करते daily ज़्यादा per ध्यान capita नहीं, घर के अंदर income वॉशरूम of नहीं, a nation। ठीक है, नहाने धोने These को भी poor एक ही people जगह often पढ़ने do not बढ़ने have लगा access to काम clean चलाते हैं। drinking water। और कितनी फिर सफाई से ये भूखे लोग नहीं करते हैं। होंगे अपना क्योंकि ये नहाना जो धोना, poor people हैं, यहीं पे इन्होंने कपड़े access धोने to हैं, clean, वो कल यहीं याद से है मैंने इन्होंने आपको पानी लेके पिक्चर दिखाई थी खाना धारावी। सो ठीक यू है? कैन इमेजिन उसमें क्या अमाउंट देखा ऑफ था उसमें डिजीजेस मैंने आपको बताया भी था कि पीपल दे आर लिविंग देयर, आप लोग बिना फिल्टर के एक गिलास पानी वो लेके वहाँ से खरीद के खा रहे हैं। वहाँ पे रूरल एरिया नाउ माइग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। अब जब कंट्रीज के बीच में माइग्रेशन बिकॉज़ दे डू नॉट हैव तो सबसे बड़ा एक चीज होता है छोटा सा प्लान देख लिया ना, उसी में वो खा रहे हैं, उसी में वो धो रहे हैं, उसी में वो नहा रहे हैं, मोस्टली जो इलीगल उसी माइग्रेशन को वो अपने कहाँ वॉशरूम के होते लिए हैं? यूज कर रहे हैं। कितना गंदा पानी फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू और उस पानी में मच्छर डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती हैं? सो पुअर India, न्यूट्रिशन एंड India, depositional Bangladesh, conditions China, such as urban Pakistan, poor living in slums। ठीक है, कल वाली ही बात है। डेवलपिंग कंट्रीज से ठीक है, US poverty जैसी violates countries, fundamental UK जैसी human rights in चलेगा। similar way as slavery and एक तो apartheid। illegally जो slavery जाते हैं, system, illegally जाते हैं, वो गुलामी system, नहीं, illegally जाते हैं। साउथ अफ्रीका में था कलर वाला, कई तरह की ये शायद problems को हम face इस्लाम में करते पढ़ा होगा, कलर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती थी, पढ़ा होगा ना अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला ने जो खत्म किया। ठीक है, उसमें अपार्थाइड सिस्टम में क्या था, कलर डिसइंटीग्रेशन बहुत थी, जो वाइट जब वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कई तरह की को किस नंबर बीमारियों के साथ साथ कलर से, क्यों? क्योंकि उनका कलर डार्क होता है, चोरी डकैती ये सब कुछ देखी होंगे। तो होता है, वहाँ पे सबसे कलर ज्यादा के यही ऊपर सब कुछ बहुत होता है वहाँ। हमारे देश में क्राइम है, आप कलर पे टिप्पणी करना बहुत बड़ा क्राइम है। ये एक हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट ये होता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी के कलर पे, किसी की बॉडी शेप स्ट्रक्चर पे कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्यों? एक तो उसको हर्ट होगा, दूसरा ये एक फंडामेंटल राइट है उसका आपके खिलाफ कंप्लेंट करने का पुलिस स्टेशन में।
बॉडी शेमिंग ये बहुत बड़ा इशू है इस देश में, तो ये करप्शन के साथ का ही माना जाता है। कलर भी डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, कलर के नाम पे कंडेमनेशन, इट इज सेक्शन लग जाता है, कानूनी धारा लग जाती है, ठीक है। सो अपार्थाइड सिस्टम वाज अ सिस्टम जो नेल्सन मंडेला ने अब ये देखो, क्या शुरू किया ताकि कलर वाला जो लोग डेवलपिंग कंट्री से जाते हैं इलीगली, नॉट लीगली, अब जाकर उनको सबसे पहले जरूरत क्या पड़ेगी, बैठा है और अगर कोई व्हाइट अमेरिकन चढ़ जाए वो उसे कहता था गेट अप फ्रॉम दिस सीट, गो टू द बैक। ये था आज की डेट में ऐसा कोई सोच नहीं सकता। हाउस, खाना पीना, काम, ठीक है। अब तो ये सब कुछ क्या हुआ कि सोशियोलॉजिकल ट्रांसलेशन जब से नहीं जाते हैं वो हमें वेलकम करने डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच का फर्क, ठीक है, तब छुप के रहना पड़ेगा। उसके अलावा वो चेंज अगर काम नहीं आसानी से मिलेगा, रहने को जगह, खाने पीने की, और वहाँ पे ठंड। सो वी मे थिंक द बेस्ट वे टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड कंडीशन इज टू प्रोवाइड सिटीजन ऑफ अ नेशन बाय प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट। Capital could be provided in the form of international aid and loans by the World Bank and other agencies to stimulate development in developing countries. World Bank लोन लेके जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ अपनी ग्रोथ को कर सकती है। क्यों? ताकि क्या होगा वो लोन लेके, स्पेशली वो लोग ऑलरेडी पुअर हेल्थ केयर कंडीशंस में से निकले, एजुकेशन और वहाँ जाकर उनको जब अच्छा लगा डेवलपमेंट हमने सुना है, देखा है कि खत्म होए, वो लोग भी पढ़ लिख इस लेवल पे पहुंचे, नेचुरली वहाँ जाके भी ऐसे लोगों स्लम एरिया के लोग बेहतर आंखें और भी सब ऐसे हो जाती है, तो वो और भी ज्यादा चोरी डकैती डेवलप बाय द बायपासेस ऑफ दोस टाइप ऑफ नीड्स इंक्रीज बाय द डिसएडवांटेजेस। मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर दिस illicit activities prevalence of high inequality। उसके अलावा country can have increased its GDP but many उसके अलावा hunting poaching में involve हो जाते हैं, स्पेशली इंडोनेशिया। इनइक्वालिटी बहुत है, इंडोनेशिया जो पुअर है मुस्लिम एरिया में है, उसका मर्जी उनको अगर कोशिश भी करो sea turtles, parrots and स्टैंडर्ड बढ़ाने का, अभी जो वीक मांग रहे हो illegal sand mining, river ecosystem, mineral mining, timber forest produce extraction from protected forest or protected areas। ये लोग इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी क्या होता है, हम लोग हैं, हम क्यों? बिकॉज दे नीड इनइक्वालिटी उनके और साथ ऐसी चीजों से उनको मनी आसानी से सिस्टम दिमाग से नहीं और ऐसी एक्टिविटीज में जब किसी बड़े बड़े गैंगस्टर इन्वेस्ट जाते हैं तो इनको क्या हो लालच मिलती है, प्रेशराइज हो जाए, वर्ल्ड बैंक सो दे गेट इन्वॉल्वड इन डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर पे ले आ जाए। वहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है, होगी पावर्टी पावर्टी की समस्या खत्म। गरीबी ही एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सारी समस्याओं को पैदा करती है। Poverty, inequality of a nation is measured by lack of resources. It measures distribution of wealth among members to fulfill those index value varies from 0 to 100. So poverty zero value of Gini index means poverty hinders the children of having poor the from same getting income, sufficient which and is quality equal to education per and capita reduce the economic gross opportunities national available income. for next And generation of poor 100 person. Gini index This means leads to all transfer income of poverty to the next by generation. one person of a nation. Low income Also far associated away. with hunger. Sweden has the lowest ठीक है? Gini index where Hunger South and Africa has poor the highest. health and living condition. Hunger and per poor capita health further income decreases is ability of a substantially person to get good Guineas education. के हिसाब से Poverty देखा also जाता है, reduces क्या share of चीज़ें voice of देखी है people in कि government जो and their स्वीडन है social उसमें system. सबसे ज्यादा लोएस्ट अब ये देखो जो पुअर स्लम एरिया वाले लोग अफ्रीका में हैं, वो सरकार से क्वेश्चन गिनी इंडेक्स हम कर सकते हैं इंडियाज गिनी इंडेक्स इज आल्सो बिकॉज वी नो हमारे क्या क्या राइट है, हमें हमारे टॉप फंडामेंटल 1% रिचेस्ट ऑफ इंडिया पोजेसेस 42.5 और ऊपर से हम लोग एक ऐसी कंडीशन में हैं यूनाइटेड आवाज स्टेट्स निकालने से एक्सट्रीमली झिझक महसूस नहीं करें। राइट, ठीक है। हमारा We are देश not in the डेवलपिंग poverty कंट्री के conditions. रूप में आएगा, बेशक ही ऊपर एजुकेशन अब जो पुअर रह गए जो हमें चोरी डकैती से अपना काम चला रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन क्या देंगे, अमेरिका को ही richest वो अपने बच्चों को उसी क्यों? क्योंकि क्योंकि आपने ये देखा कि उनकी डॉलर थिंकिंग क्या हो जाती है कि असल में क्या होता है, हमें पढ़ लिख कर काम करके पैसा लेके घर पे आकर उसके अपनी अलावा जरूरतें पूरी टू करनी मेक है, तो डेवलपमेंट उनकी सोच यही तो होती है ना, they don't know what is social status, they don't know what is the importance of social status। अब मुझे पता है मैं जहाँ जाती हूँ मेरे को चार बच्चे मिल जाते which can reduce extreme poverty। ठीक अब है देखो ना? हमने अब पहले भी ये मुझे चीज मैंने डिस्कस की, ये नहीं जब होगा तक हमारी poverty कम ratio, सैलरी जब मुझे ये तक दिखेगा इक्वालिटी नहीं respect होगी, society poverty को इक्वल स्टेटस पे लाया जाए, पुअर and you लोगों will को also स्टेटस पे नहीं लाया जाएगा, अच्छी तब पोस्ट तक पे लगोगे, आप लोग inequality अच्छी जगह काम अब करोगे, सबसे ज्यादा you जो will have देश है, this कि poverty में क्यों great जाता है, सबसे respect पहले in the जो society, population जो इन लोगों को नहीं, उसके अलावा जो लोग slum illicit area में activities में जब hunting, तक poaching वो वगैरह में उस involved लेवल हो जाते हैं, पे उनको नहीं ज्यादा आते, पैसा उस मिलता लेवल है, पे आप लोग हो, उससे 20 गुना तब ज्यादा तक पैसा ये चीज मिलता है। चलती रहेगी और तब तक GDP Why would they educate their children? Why US is a developed तो country? एजुकेशन और अगर वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है
क्योंकि और वो भी लोगों बड़े को medical लोग health इधर काम कर रहे हैं, facilities मजदूरी उनको कम मिल रही, तब क्यों यहाँ से लोग बाहर जाते हैं? रीजन ये दे विल हेल्थ फैसिलिटी वो क्या करते होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं, हमारे 4-5 बच्चे वो भी कमाएंगे, बीमारी हमें ज़्यादा पैसा आएगा, दे विल ओनली। तो एजुकेशन भी नहीं होगी, पॉवर्टी बढ़ी दी जाएगी, पॉवर्टी क्यों? कभी कभी People pay Because tax they do properly not know the और value उसकी of यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर एंड दे विल नॉट बी एबल टू वॉइस आउट टू द चोरी करेंगे तो अब हम सरकार को सवाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में आपको फंडामेंटल राइट्स पता है, ड्यूटी टैक्स पे करे। यू ऑल्सो नो कि लॉ है कि आप कभी भी कोर्ट में जाकर फंडामेंटल बेनिफिट मिल जो लॉ है हर उसकी सरकारी बुक मांग सकते हैं, which is free of cost हमारे each and every Indian पूरा citizen। बेनिफिट आपके सबके पास आधार कार्ड है, कोई भी मिले बिना आधार कार्ड टैक्स पे करेंगे, ठीक है ना, आधार कार्ड दिखा सकते हो कोर्ट में जाकर, आधार कार्ड है, फंडामेंटल राइट्स की कॉपी दो और दे आर ऑब्लाइज्ड टू मोर एंड मोर अगर वो मना करते हैं आप पुलिस स्टेशन जा सकते किया जाए, उनको आप हैं, वो लोग भी आपकी शिक्षा दे सकते ड्यूटी है फंडामेंटल राइट्स की, रिड्यूस यू नो दिस पॉपुलेशन, हाउ टू इंक्रीज अब आपको आपकी अगर एजुकेशन होगी, आपको अपने लॉज पता है, आप अपने लॉ के हिसाब से रह रहे हैं, राइट। you will never get involved Next in all is these type of illicit sustainable development you goals will and only social work modernization. What is this? After adoption of 8 million developed एक goals with a total respectable 70 position पे targets काम करो। associated with different goals, so these UN people they do not know Millennium Summit उनको law break 2000 करना state होता है UN Millennium Project was so lack of education by hinders a UN to person's develop ability to use coordinated family action। planning अलग अलग ये जो UN है properly and sometimes they want to have more children so they can work वही बात जो मैं आपको कह रही थी along with parents to generate more income for the family in this way poverty is also caused by environmental degradation due to living in slums and high fertility rate in the country पॉपुलेशन कंट्रोल because उसके अलावा उनको क्या होगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं, पॉवर्टी खत्म होएगी, उनको उसके क्या अलावा दिखता है ज्यादा बच्चों का मतलब ज्यादा इनकम आएगी, पर वो ये चीज नहीं दिमाग में आती है कि जो बच्चा आ रहा है वो अपने साथ बेटे लेके आ रहा है, वर्ल्ड चाइल्ड विल आल्सो लिव और वो बच्चा हमेशा आपकी आज्ञा नहीं मानेगा, ताकि हम डेवलप्ड नेशन जब उसको illicit activities अपने आप बढ़ा के उसे खाना है क्यों? तो वो बहुत जल्दी बिकॉज आपसे रुपी आज भी डॉलर से कम you will be again poor and you will always remain poor उसके because अलावा you do not रूल्स know बनाए गए the अलग अलग means of उसके अलावा living and रिड्यूसिंग ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, उससे कैसे होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों की डेथ्स पर कैसे कंट्रोल हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों Now को see, ऐसे लोगों को भी poverty and lack of education form a vicious circle. What is vicious circle? उसके अलावा What is vicious circle? क्लेanलीनेस एक ऐसा circle जो खराब है। ठीक है, जहरीला हमारा भी को पिक्चराइज करके देख लो, ठीक है, अगर वहाँ भी hunger, क्लेanलीनेस poor health condition and living तो condition, डेथ रेट को कंट्रोल में lack of education, बीमारी होगी, lack बीमारी of से ही opportunity, एपिडेमिक्स फैलते हैं, बीमारी से ही Poverty सब कुछ failing. डिजीजेस फैलती रहती है, high fertility, ज्यादा से ज्यादा हजारों में। बच्चे ही पैदा करे जा रहे हैं। तो ये सब कुछ एनवायरमेंट का डिग्रेड हो रही है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ एक झुग्गी, दूसरी वर्ज झुग्गी, ऑफ टचिंग चौथी झुग्गी, दसवीं झुग्गी, वो झुग्गियां ही बनाते जाएंगे। एनरोलमेंट इन प्राइमरी They will एजुकेशन not have अब प्राइमरी good एजुकेशन living नेचुरली conditions. बीमारी पे कंट्रोल और उसके अलावा एजुकेशन Next is rightly planned economic development. ताकि प्राइमरी What is rightly planned economic development? इट इज ऑलमोस्ट फ्री टू इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स व्हाई लैंड ओनरशिप ताकि हर बच्चे ये ब्रिटिश एरा में स्टार्ट हुई, जब ब्रिटिश एरा में स्टार्ट किया था उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया था, मोस्टली 1978 में हुआ था, बच्चों के लिए होता था, आप लोग जब चाइना में प्रैक्टिस बनी, ताकि उनको एक proper चाइना diet abandoned this proper diet मिलेगी, practice, पर nutrition diet grant of क्या land होगा? right They is become better small citizens. scale farmers in China resulted in 6% of annual growth in agriculture. तब थे दो एक तो होता जमींदार, हमारे यहाँ भी जमींदारी सिस्टम है। Now you can see British era में, sustainable British development times में, goals for British protecting times, planet, उस जमाने में जब उनका रूल चल रहा क्या क्या था, डेवलपमेंट तो हमारे यहाँ पे नो जमींदारी पॉवर्टी, सिस्टम था। तब क्या हुआ था ब्रिटिश क्या हंगर हुआ वही चीज था? मिड डे मील जो छोटे जमींदार हैं वो भी गुड उनको हेल्थ दे दिया था लैंड, क्वालिटी एजुकेशन, जैसे बड़े जमींदार बहुत खुश हुए। जेंडर पर इक्वालिटी, ये जेंडर इक्वालिटी जो हुआ था लैंड ओनरशिप रिफॉर्म, इससे क्या हुआ था? इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आजकल लड़कियां भी इसमें हमारे देश में ये फायदा हुआ था कि छोटे छोटे जमींदारों को लैंड होना तो अपने अपने मालिक पर इट इज नॉट कि लड़की को अपने हिसाब से करना है। लोगों को एजुकेशन पर दूसरे कंट्रीज में ये चीज प्रैक्टिस यंग जो है चिल्ड्रन इस चीज को वो चीज इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा ओनरशिप और वेल्दी लीव इन प्रैक्टिस एंड मोस्टली क्लेanliness and पॉपुलराइज्ड sanitation ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन इन ऐसे लोगों को शिक्षा दी 19th and जाएगी 20th centuries लाइक द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया जो मैंने आपको बात बताई ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम colonial rule many nations tried to change land ownership, so more landless farmers could increase the income and overall farm output be increased. सस्टेनेबल The land ownership reforms are mostly resisted by rich and politically influenced farmers and also lead to social unrest and events in Zimbabwe have shown us where a chaotic land reform program destroyed its country agricultural output and plunged it into economic decline.
जिम्बाब्वे में reduced ये चीजें inequality को reduce किया जाए। पहले था कि बड़े बड़े sustainable जमींदार development बड़े बड़े जमींदार तो थे ही, इसके अलावा वो उनकी climate खेती पर और action, काम करते वो थे, ही बात उनकी आ जाएगी, खेती पे deforestation लैंड फिर बात लेस फार्मर्स काम करते थे। ठीक है, What is land उसके less? अलावा जिनकी जमीनें नहीं है, fish, या बड़े बड़े जमींदारों ने उनकी जमीनें लाइफ ऑन हड़प ली। लैंड, लाइफ ऑन लैंड। पहले क्या होता है ना, पेड़ जितने ज्यादा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पेड़ों की गांव में डिफॉरेस्टेशन को कम करोगे उतनी ही हमारी लाइफ बेटर वो होगी। खर्चे बहुत ठीक है, उसके अलावा वो क्या करते थे, Birds अपने की protection, अपनी जमीनों को गिरवी ठीक है, तो रखा ये था। सारे जो अपने goals बैल- हैं, वो पहले ये बैलों से बहुत उनकी जरूरी थे। खेती बाड़ी उनको गिरवी वही रखा चीज़ था, आ गई, पैसे including दिए, education। जमींदार से ली। अब जो बड़ा जमींदार है वो क्या करता था, एनरोलमेंट तुमने मेरे से लिया है या मैंने पाकिस्तान इट इज 30। 500 रुपए का कर्जा है। पाकिस्तान में आज भी 30% अब इसमें लोग भी ज्यादा लोग पढ़ाई के लिए लिखाई पे 500 जोर नहीं देते, तो ऐसी अब उस जमाने में एजुकेशन तो थी नहीं, जिन कंट्रीज में एजुकेशन की कमी है, इंटरेस्ट इसने लगा दिया रोज से समझाया जाए। इनकम तब क्या थी फार्मर की 1 रुपया, वो 10-20 रुपए ही चुका पाता। केरला इज अ प्लेस अच्छा, कई बार होता था कि हमने वापस कर दिया 500 से भी ज्यादा, वो सिर्फ उसने कह रहा कि Improving health। इंटरेस्ट है, ब्याज आया है, Health असल तो कैसे- नहीं पड़ा। कैसे improve और वो होगी 500 कभी भी नहीं उतरता। किस तरह चाहे से उससे ज्यादा हो। अगर हेल्थ सर्विसेज तब क्या होता था, तो किसी भी जमीन country नहीं, में, किसी भी कम्युनिटी में बैल गए, सेंट्रल हर गए, और वो जो छोटा फार्मर था वो लैंडलेस मिल फार्मर जाए कि हाँ उसका सब कुछ गया। हेल्थ जो और है, फिर वो क्या होता था जो सैनिटेशन, कि अब तू मेरे खेत में उसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे शुड बी, क्योंकि अभी भी तेरा वो असल वन इतना कुछ हड़पने के बाद कंट्रीज, तब क्या होगा एंड एजुकेशन तो लोगों में कुछ भी awareness एजुकेशन आएगी। नहीं थी इतनी लोगों में, उनको ये ठीक होता है, था जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी in Japan is more than 80 years, while for Chad, So that is Afghanistan, how South they Africa, become several landless developing farmers. countries, और वो लोग to काम करते थे 49 landless farmers in वो जमींदार। कंट्री में 80 90 बाद में जब ब्रिटिश बल्कि ये ने दूसरी ये कंट्रीज जमींदारी में सिस्टम को 45 abolish करने के बाद क्यों हो क्या सकता है? किया? जमीनें क्योंकि malnutrition, किसको लैंडलेस लेबरर्स को वापस, जो चीज किसको हर्ट हुई जमींदारों को, infectious They never wanted diseases, उसके अलावा ये लोग हमारे से poor हटके sanitation, अपना अलग बनाए। वो अनहाइजीनिक क्वालिटी, तो क्या होना चाहिए इस समय ब्रिटिश ने हमारे लिए इंसान को किया था, every but citizen, हर एक सिटीजन को जिम्बाब्वे और चाइना में एजुकेशन एजुकेशन मिलनी चाहिए, नहीं How to चाहिए, वहाँ live पे ये चीज नहीं अगर चाहिए। आपकी लिविंग स्टैंडर्ड ठीक होगा, साफ सुथरा रहोगे, तो नेक्स्ट इज बीमारियों पे इंटेंसिफाइंग काबू पा सकते एग्रीकल्चर। हैं। उसके What is अलावा intensifying health agriculture? To health increase education food सबको production मिलनी to satisfy the needs of rising रिप्रोडक्टिव population एजुकेशन without opening up Reproductive new land education में क्या होता need है? intensification एक of तो ये agriculture जमीन और production बच्चों पे कंट्रोल, from दूसरा available land. Use the current प्रीनेटल technologies केयर, like पोस्टनेटल केयर, improved crop variety, प्रीनेटल use of केयर pesticide and जब एक fertilizer और and mechanism of कैसे agriculture. crop तब क्या हुआ था? कौन सी मेडिकल एग्रीकल्चर ग्रोथ पहले क्या होती थी, लोगों को जब तक नहीं समझते थे कि क्रॉप्स में सड़ जाती थी, कीड़ा लग गया, उनको पता नहीं लगता था क्या करे, फसलें नष्ट हो जाती थी, जैसे जैसे एग्रीकल्चर से बच्चा बड़ा पैदा तो क्या क्या हुआ, वहाँ रहे, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मिंग प्लांट टेक्निक्स प्रॉपर्ली बच्चे को सारे अपनी क्रॉप को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के तरीके आए आफ्टर डिलीवरी। उसके अलावा क्रॉप की वैरायटी, ठीक है, उसके अलावा एक जमीन STDs, उसमें 4-5 STDs क्या होती है, वो वाली बीमारियां जो कि उसकी समझ आई, ये नहीं कि एक पूरी जमीन Sexually ले ली, transmitted उस पे diseases लगातार उस पर चावल की किस तरह खेती से हो रही है, prevention बड़ा सा की प्लॉट जाती है, लेके शिक्षा की सेक्शंस जाती है, बनाते हैं, इन बीमारियों से उसके सेक्शंस AIDS बनाते जैसी हैं, उसमें खतरनाक अलग अलग बीमारियों को इतने से प्लॉट ऑफ लैंड में हमें चावल उगाना है, इतने में गेहूं उगाना है, इतने पे ये करना है, लोगों ने इसके अलावा प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव क्रॉप हेल्थ आल्सो की वैरायटी इन्वॉल्व्स बढ़ाया, प्रोटेक्शन अपनी ऑफ लैंड वुमेन की फ्रॉम प्रॉपर वायलेंस, यूजेज करनी, ठीक है ना, अच्छे औरतों बीज, पर जो अच्छी हिंसा खाद, होती है, अच्छा फर्टिलाइजर बनना स्टार्ट। हर तरह से होती है। नेक्स्ट इज ओपनिंग अप ऑफ न्यू लैंड, ये क्या था, कैसे पाया अनदर वे टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज टू ओपन अप न्यू लैंड, लैंड इज आल्सो कि सिर्फ नीडेड बॉयज को ही फॉर सिखाया जाए, एक्सपेंशन ऑफ आप लोग सिटीज किसी फॉर लड़की को इंडस्ट्री, पहचान हाउसिंग करो, दोनों को कॉम्प्लेक्सिटीज, सिखाया। transportation आजकल लड़कों को infrastructure ये and special economic ठीक है, zones, सो जैसे झूठे but there is no such thing as new land. Much of the fertile land is generally used for agriculture. We can only generate new land for above uses by converting natural ecosystems such as forest. आपका वो टॉपिक घूम फिर के एक ही जगह पे मेल ही फीमेल पे कर रहे हैं, फीमेल भी forest, grassland, wetland to agriculture land and using already available agricultural land around the periphery of urban centers for expansion of cities. बात हो रही है कि हमने opening up of new lands कैसे स्टार्ट हुआ, मीलों मीलों सिर्फ अगर ये सिखाया जाए कि खेती, नारी की रक्षा करो, जो एग्रीकल्चर लैंड है जितना जरूरत है कि हाँ ये बहुत फर्टाइल लैंड है, खेती होती है,
और बाकी पे सिटी अर्बन एरियाज फैक्ट्रीज वगैरह फैमिली प्लानिंग, उसके लिए कई बार जंगलों हम की फिर सफाई करनी पड़ी, उसी टॉपिक जंगल काट के ये सब कुछ बना। आजकल ये शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले कहते होते कि 2 बच्चे 3 बच्चे आए, उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बात वहीं आ गई। Also increase not only in use regulative service such as control of drought flood, but could be the cause of emergence of pandemic due to disturbance of population, dynamic of wild species। अब जैसे जैसे इकोसिस्टम में अनबैलेंसिंग शुरू हुई, लोगों ने जंगल काटने शुरू कर दिए, फॉरेस्ट और फैमिली प्लानिंग मेथड्स और उसके साथ क्या क्या होने लग पड़ा, सिटी अर्बन सेंटर्स बनने लग पड़े। पर उससे क्या चीज हुई, इकोसिस्टम अनबैलेंस हुआ। अनबैलेंसिंग के बाद अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ब्रॉड प्रेगनेंसीज को कॉन्ट्रासेप्टिव बाढ़ ऐसे मेथड्स के साथ ही प्रिवेंट हो सकता है। कंट्रोल तब हुआ जब लोगों ने डैम्स बनाने, लड़के की पर डैम भी कहाँ बनेगा, कितने सारे जंगलों को सबमर्ज करके, कितने सारे जंगलों को खराब करके खत्म करके डैम्स की उस बच्चे को भी खाना कपड़ा रोटी एजुकेशन की जरूरत है, उसी बात में पॉवर्टी ज्यादा बढ़ती है। इंक्रीजिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, फ्रेश वाटर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब कुछ आपने पहले भी पढ़ा, कैसे कैसे फ्रेश वाटर मिनरल्स, कैसे कैसे जंगलों के साथ साथ हमने फ्रेश वाटर मरीन सिस्टम, इसके अलावा कर सकते हैं। एक तो डिजीज फॉरेस्ट प्रोड्यूस किस तरह से इंक्रीज हुआ, फैमिली प्लानिंग मेथड, माइनिंग पॉपुलेशन ऑपरेशंस आल्सो जनरेट लॉट ऑफ सॉलिड वेस्ट टू पोल्यूट, ठीक है। अगर एक फ्रेश एंड ग्राउंड वाटर, 2 बच्चे हो गए माइनिंग, उसके अलावा आप उनको प्रॉपर हंटिंग, एजुकेशन दे सकते हैं, जंगलों को क्लियर उससे करना, ज्यादा माइनिंग करनी, एक्सट्रैक्शन, कोल लैंड प्रोवाइड, कोल के अलावा डायमंड की बच्चे खोज, सोने की खान चाहिए, पर कोल सबसे ज्यादा, क्योंकि कोयला जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड यूजेज, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो कोयले की खदानें सबसे ज्यादा, और जितनी सोर्सेज क्या है, व्हाट इज द सोर्सेज के एक्सपेंशन मेल और फीमेल उतने उतना ग्राउंड जो लेवल है, जो खुदाई होती है, तो सारा ग्राउंड जब ठीक है जॉब जोर से मशीन चलती है तो सारे मिनरल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, उतनी गहराई में होते हैं कि ग्राउंड वाटर बैलेंस भी बिगड़ता गया। उसके अलावा बहुत जल्द कंट्रोल पा सकते रेजिडुअल कहाँ जाके मिलता है, सेल्फ डिपेंडेंट, यू विल लैंडस्लाइड डिपेंडिंग ऑन anybody else। तो ये सब कुछ वहाँ पे in poor community where every member has potential to offer some goods and services but lack of cash hinders the smooth start of economic system। People in growing economy mostly secure bank loan to start business venture, however poor are generally considered high credit risk, sometimes they only want small sum of money for their business requirement which a commercial bank may not deal with। Many of poor are women whom commercial bank do not consider credit worthy simply due to gender bias। The above reasons are responsible for poor not getting startup capital as possible by wealthy and privileged member of society। Fortunately good solution was found of the problem from ग्रामीण बैंक सिस्टम। अब क्या होता था, औरतों को क्रेडिट क्यों नहीं मिलता था, लोन क्यों नहीं फॉर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, जेंडर बायस, ये कहाँ से उतारेगी, ये कैसे करेगी, क्यों, इफ दे आर नॉट वर्किंग। सो ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक स्टार्ट हुआ जिसने कि औरतों को हर एक को उस लायक समझा ताकि लोन्स प्रोवाइड हो सके। नो व्हाट इज दैट ग्रामीण बैंक? To resolve problems mentioned above faced by poor, economic professor of Bangladesh Muhammad Yunus created a new kind of bank called Grameen Bank। Grameen Bank is involved in micro lending to the poor। It distributes small and short-term loans to poor entrepreneurs and peasants, weavers, baker and auto mechanic। These loans may help peasants to seed and show season, weavers to buy yarn, bakers to buy pan and auto mechanic to buy essential tools। ये एक बैंक बना ग्रामीण बैंक, ये बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ ताकि हर एक, जैसे कि अगर कोई बेकरी वाला है उसको लोन मिले ताकि वो अपनी बेकरी की दुकान खोल सके, बीवर को लोन मिला बीविंग का काम कर सके, यान वाले को मिला कि वो यान का काम कर सके, हर एक के काम के हिसाब से उसको लोन देना शुरू करा ताकि वो अपने काम के हिसाब से अपना एक लोन लेके छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके और फिर धीरे धीरे स्मॉल टाइम से अपना बिजनेस के छोटे छोटे पैसों से अपना बिजनेस का लोन उतार सके। ठीक है, ग्रामीण बैंक कंसेप्ट हैज बीन अडॉप्टेड बाय 40 कंट्रीज। अब 40 कंट्रीज से ज़्यादा लोगों ने ग्रामीण बैंक की सुविधा ली। क्यों?
ताकि छोटे छोटे कैपिटल, पहले क्या था, पहले हमने देखा कि औरतों को लोन नहीं मिलता था, औरतें भी तो छोटा छोटा बिजनेस करती थी, ठीक है, उसके अलावा पुअर पीपल को लोन नहीं मिलता है, कहाँ से उतारेगा, तो ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक मिला ताकि हर तबके के लोगों को, चाहे छोटा कारीगर हो, स्मॉल कारीगर हो, किसी कारपेंटर तक को भी लोन मिले, ताकि वो अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई ऑटो वाला, ऑटो बैक पार्ट मैकेनिक है तो वो अपने पार्ट्स खरीद सके, बाद में थोड़ी थोड़ी किस्तों से वो अपना लोन उतार सकता है, ठीक है। The World Bank through consecutive group assessed the poorest in the also providing great support to 54 funding agencies involved in micro lending. Micro lending, lend क्या होता है, उधार देना, माइक्रो मीन्स, माइक्रो हमने देखा ना, माइक्रो मतलब इतने, माइक्रो मतलब करोड़ों लोगों को हम छोटा छोटा लोन दे सके, दैट इज नोन एज माइक्रो लेंडिंग। और फिर ऐसे सपोज करो इनको मैंने 10,000 का दिया, इसको 5,000 का दिया, इनको 50,000 का दिया, इसको 30,000, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। अगर कोई ऑटो मैकेनिक की दुकान खोलनी है, उसको अगर 50,000 का चाहिए, उसको 50,000 का, अगर बेकरी की दुकान खोलनी 30,000 का तो 30,000 का। सो वो ग्रामीण बैंक ने सुविधा प्राप्त करवाई सब लोगों को, फॉर दोज पीपल जिनको छोटे से छोटा लोन चाहिए, और फिर वो अपने आसान किस्तों से लोन वापस कर सके। उससे क्या हुआ, उससे लोगों की हेल्प हुई, रिसोर्सेज को उन्होंने अपना मैनेज करना शुरू किया, और दूसरी तरफ से कई लोगों ने जिन्होंने उधार अपने लिए थे वो आसान किस्तों से वापस कर सके, तो उसी को हम बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स पुअर डिपेंड ऑन इकोसिस्टम कैपिटल फॉर देयर लोकेलिटी, पर्टिकुलरली यूज ऑफ वाटर एंड सॉइल फॉर ग्रोइंग फूड मेंटेन बाय लोकल इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट फॉर फायरवुड। मैनी लैक इन सफिशिएंट एक्सेस टू लैंड टू गेट इनफ इनकम। लैंडलेस पीपल, कल हमने ये भी देखा था कि लैंडलेस पीपल वो किस तरह से फार्मिंग करते थे, तो इन लोगों को भी धीरे धीरे सुविधाएं प्राप्त करवाई ताकि ये अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। जैसे सपोज करो को फॉरेस्ट एरिया में है तो उसको उतना के फॉरेस्ट एरिया से लैंड यूजेज से वो अपना घर चला सके। उसके अलावा नेचुरल इकोसिस्टम के अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनी कि वो हर तबके के लोगों की मदद करे। उसके अलावा वहाँ पे इकोसिस्टम पे और कौन कौन डिपेंडेंट होता है, फिशरमैन, वुड कटर, और जिन्होंने फ्यूल लेना है, फॉडर लेना है, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल फार्मिंग के लोग, एग्रीकल्चर जिनका एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, वो भी उससे अपनी काम चला सके। However, these resources are not managed properly, especially when population is increases. The common pool resource is liable to decline due to overpopulation. पर कितनी का मदद हो सकती है अगर ओवर पॉपुलेशन हो, बात वही आ गई कि पॉपुलेशन कंट्रोल, अगर ओवर पॉपुलेशन हुई तो कितने लोग हैं जो लैंड रिसोर्सेज की, अगर सपोज करो यहाँ एक फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे करोड़ से अबव आबादी है, फॉरेस्ट कितने लोगों के लिए इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएगा अगर लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है फॉर देयर फ्यूल, फॉडर, टिम्बर एंड फूड। तो अगर वहाँ पे क्रॉप उगाई है, किसी भी तरह के खाने पीने पे डिपेंड है, तो कितना, अगर ओवर पॉपुलेशन हुई तो कैसे डिपेंडेंसी होगी। तो उसके लिए क्या दिया है, द यूजर, अब यहाँ पे ना नेपाल की एग्जांपल दी, नेपाल फॉरेस्ट्री uses mostly tribal and rural person are given rights to own trees but not land. There are now around 6,000 user group managing 45 hectares of land. The user groups develop plan to manage forest, decide the price of timber and manage profit earned through sustainable forestry. अब इतने लोगों को दिया गया कि वो टिम्बर, फॉरेस्ट का टिम्बर बेचकर अपना घर चला सके। अब उतने लोग तो इतना आराम से कर सकते हैं, बट अगर इंक्रीज होता गया तो कैसे होगा, हाउ इट विल बी मैनेज, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस डायग्राम। बायोडाइवर्सिटी पे हम आगे, ठीक है, हाउ ईच सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कितना वेब बना हुआ है, ठीक है, बट एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस कैसे कैसे इस वेब को हम अपने काबू में कर सकते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, विल इट बी एबल टू बी मैनेज्ड, नो नॉट एट ऑल। योर चैप्टर इज ओवर।